दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर जी के स्पेशल सीरीज में। और आज की इस सीरीज में हम 6th एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम बैक टू बैक जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेशंस कर रहे हैं। ये मेजरली फोकस करता है जम्मू एंड कश्मीर जीके को। इसमें हालांकि कुछ मिक्स क्वेश्चंस जीके के जेएंडके जीके के अलावा जीके के भी हैं, तो हम उनको भी साथ साथ में कवर करेंगे। लेकिन जो मेन फोकस है हमारा दैट इज वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जीके है। सो यार, इससे पहले जितने भी सेशंस हमने कर चुके हैं, आप चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें देख लें जरूर। आई रिकमेंड कि आप जो है वो जरूर देखें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा पेपर है आज का। ये शिफ्ट 2 हुई थी 2022 की जनवरी 22 जनवरी 2022 में ये हुई थी शिफ्ट। तो उसी शिफ्ट का आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यार, पहला क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ। देखो यार, पहली बात तो यही, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी का पेपर में, जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। जो सीबीटी जेकेएसएसबी का हुआ था, वही सीबीटी का ये क्वेश्चन है। सीबीटी बेस्ड जो हुआ था, ठीक है, वही ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर कौन कौन सी स्टेट्स के थ्रू जो है वो फ्लो करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसे लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात भी कहा जाता है। ओके, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब 1st लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। गंगा है, जिसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। ओके, ठीक है बच्चे। उसके बाद दूसरा वाला जो होगा, क्या दूसरा रिवर? हाँ, जो अब देखिए, गंगा जो है, गंगा का सोर्स कहाँ से, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। और उसके बाद ये ड्रेन कहाँ करता है? बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर आपका 1465 किलोमीटर लेंथ का है। और इसका सोर्स त्रिम्बकारेश्वर महाराष्ट्र, त्रिम्बकारेश्वर महाराष्ट्र जो है वो इसका सोर्स है। त्रिम्बकारेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलता है, और ये कहाँ पे ड्रेन करता है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, सो उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा कृष्णा रिवर। ठीक है, 3rd नंबर पे है हमारा कृष्णा रिवर, जो कहाँ से स्टार्ट करता है? जो कृष्णा रिवर है, इसकी लेंथ की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी लेंथ है टोटल 1400 किलोमीटर। और ये जो है वो कहाँ ड्रेन करता है? ये ड्रेन करता है आपका, ये जो कृष्णा रिवर है, इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये भी उत्तराखंड से निकलता है। सो दिस इज अबाउट द 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें तो 4th लार्जेस्ट जो है वो आपका यमुना रिवर है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट रिवर आपका यमुना रिवर है। ओके, यमुना रिवर। और यमुना रिवर की जो लेंथ है दोस्तों 1376 किलोमीटर है। ठीक है, 1376 किलोमीटर है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब कौन से साल में इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो भाई इसे इनेक्ट किया गया था साल 1972 में। 1972 में इसे इनेक्ट किया गया था। अब अगर मैं बात करूं तो
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972 में इसे इनैक्ट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? सेफ गार्ड करना, टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए, और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोटेक्ट करने, सेफ गार्ड उनको करना, और उसके अलावा प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट किसको करना? वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है आपका, उसके बाद अगर मैं कुछ और बात करूं तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है दोस्तों, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो है 6 शेड्यूल्स में बांटा गया है, और शेड्यूल के रैंक के हिसाब से जो फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल है दोस्तों, आप देखिए जो फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। अब फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल जो है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल में वो स्पीशीज रखी गई हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, जो जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अब इसके अमेंडमेंट्स कितनी बार हुए हैं, अमेंडमेंट्स कितनी बार हुए हैं? देखो यार, इसके अमेंडमेंट्स हुए हैं आपके 1900, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों आपका 1972 में, 1982, माफ कीजिएगा, 1982 में, 1986 में, 1991 में, और उसके अलावा 2002 में। ठीक है, 2002 में, 2006 में, 2021 में। जो 2021 वाला जो है वो लेटेस्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कटरा मेटेरोलॉजिकल लोकेटेड? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज द कटरा मेटेरोलॉजिकल। तो देखो यार, कटरा कहाँ पे मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? तो ये आपकी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपकी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which state has registered the highest coal production in financial year 2021 and 2020 और 2021 में? देखो इसका सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ 2021 और 22 के साल में सबसे हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन जो है वो इसने ये किया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2022 और 23 में ओडिशा ने टॉप किया है। ठीक है, कोल प्रोडक्शन में, और 23 और 24 की अगर मैं बात करूं तो 23 और 24 में छत्तीसगढ़ दोबारा से जो है वो लिस्ट में आया है टॉप प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, which one of the following districts is a part of Jammu which one of the following districts is a part of Jammu region? तो भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू रीजन का पार्ट है? देखो आपको पता है कि भाई काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। बारामुल्ला है आपका, बारामुल्ला है आपका, ये कश्मीर का पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है, और ये उधमपुर का काफी ज्यादा इजी है। द श्राइन ऑफ कश्मीरी फेमस फॉर इट्स हिलटॉप मुस्लिम श्राइन? तो कौन सी ऐसी श्राइन है जो कश्मीरी श्राइन है, काफी ज्यादा फेमस है? तो देखो यार, हाजी अली दरगाह जो है ना, इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है दरगाह वटला। पहले मैं आपको हाजी अली दरगाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताता हूँ। ये हमारी जो है ये कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, ये मुंबई में है। पीर हाजी अली शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी जो है वो ज़ियारत है। उसके अलावा अजमेर शरीफ आप जानते हैं, ये आपकी जो है वो राजस्थान स्टेट में है। ठीक है, राजस्थान स्टेट में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, दरगाह वटलाब दरगाह,
वटलब दरगाह, ये जो वटलब दरगाह है दोस्तों, ये दरगाह किनको डेडिकेटेड है? ये बाबा शुक्रुद्दीन, याद रखिएगा, बाबा शुक्रुद्दीन, बाबा शुक्रुद्दीन के को जो है वो डेडिकेटेड है। और ये आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी बाबा शुक्रुद्दीन को डेडिकेटेड है। और ये है आपकी सोपोर बारामूला रोड पे, ठीक है। और ये बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा, ये जो दरगाह कुतुब साहिब है ना, दरगाह कुतुब साहिब, ये एक ज़ियारत है दोस्तों, कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार साहब की जो है वो ये ज़ियारत है, तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन 2007 एंड 8। देखो यार, कभी कभार डेट भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 2007-8 में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को कार्व आउट किया गया था, किससे? डोडा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट से। असल में जो दोस्तों किश्तवाड़ था, ये एक सेपरेट स्टेट थी, मेडावल पीरियड के दौरान ये एक सेपरेट स्टेट थी, पता है, ये एक सेपरेट स्टेट थी दोस्तों। और ये सेपरेट स्टेट में क्या था, ये जो किश्तवाड़ था, सेपरेट स्टेट थी ये। अब मेडिवल टाइम पीरियड के बाद 1821 में 1821 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसे एनेक्स किया था, ठीक है। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था साल 1947 में, तो 1948 में आज़ादी के बाद, एक साल के बाद, इस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को जो है वो, किश्तवाड़ को, ये डिस्ट्रिक्ट पहले नहीं था, किश्तवाड़ को लाया गया था डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंडर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर इसे लाया गया था। और उसके बाद साल 2007 में और 8 में इस डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा, और इसका अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया था। इसे बॉर्डर किया जाता है दोस्तों, किश्तवाड़ के बारे में और बताऊं तो, इसे बॉर्डर किया जाता है किससे? हिमाचल प्रदेश टू नॉर्थ, ठीक है, और कश्मीर टू आई थिंक वेस्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि जो सिंथन पास है वो किश्तवाड़ में ही जो है वो किश्तवाड़ में ही है, किश्तवाड़ से कनेक्ट करता है किश्तवाड़ को, और किश्तवाड़ वैली को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी भी जेके से भी पूछ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। देखो यार, ये कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें सिंगल क्रॉप ग्रोन की जाती है ओवर अ लार्ज एरिया? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, इसे हम इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, इसे इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। ये बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो यूजेस लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑन ग्रीन लैंड। तो ये रहा, इसके बाद मतलब इसका ये रहता है कि भाई हाई नंबर ऑफ इनपुट और हाई नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। ये रहा इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में। उसके बाद है आपका इंटेंसिव के साथ ही एक वर्ड रिलेटिंग वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? जिसमें स्मॉल लेबर ऑफ इनपुट यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर और कैपिटल, ठीक है, जिसमें स्मॉल लेबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, स्मॉल लेबर ऑफ इनपुट्स लगाया जाता है, फर्टिलाइजर और कैपिटल्स दोस्तों, ओके, और कैपिटल्स लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मोस्टली जो है वो क्या किया जाता है दोस्तों, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में जो रेजिंग की जाती है, ठीक है, रेजिंग शीप एंड कैटल, शीप को और कैटल को रेज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लार्ज स्केल ऑफ ग्रोइंग, और उसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है, किसको? वीट को, बार्ले को,
एंड कुकिंग ऑयल को। ओके, उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर। ये देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है कि भाई ये लैटिन वर्ड हॉर्टस, हॉर्टस से निकला है। हॉर्टस का मतलब क्या हुआ? गार्डन। ठीक है, हॉर्टस का मतलब हुआ गार्डन। कल्चर, कल्चूरा, कल्चूरा मीन्स टू कल्टीवेट। तो गार्डन को कल्टीवेट करने को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, गार्डन को कल्टीवेट करने में को क्या बोलते हैं? टू कल्टीवेट बोलते हैं, गार्डन कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि फार्मर्स एक जगह लैंड का यूज करते हैं। ठीक है, एक जगह लैंड का यूज करते हैं। मान लो वो लैंड काफी ज्यादा यूज में हो गई और उसको यूज करने के बाद वो फिर वो क्या करते हैं फार्मर्स को, मतलब वो एग्जॉस्ट 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 जब लैंड हो जाती है तो उस लैंड को फिर वहीं पे छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और शिफ्ट करते हैं वो फार्मर्स। इसीलिए इसका नाम जो है दोस्तों क्या रखा गया है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर रखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वाज कार्व्ड आउट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो यार, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है ना, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का पार्ट था और ये हमारी जे का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो माना जाता है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। और इसका जो टोटल एरिया है 1059 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, इसके अंदर टोटल 6 सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 24 तहसील्स हैं। ठीक है, 24 तहसील हैं। उसके अलावा सिंध रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, वो यहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, वो यहाँ से फ्लो करता है और वो फिर ड्रेन करता है किसमें? रिवर झेलम में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। So this is the question number 9. Okay, question number 10. Which of the following rivers is a tributary of Brahmaputra in India? तो ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडिया में? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो यार, इसका आंसर यहाँ पे मानस है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। ये ओरिजिनेट कहाँ करता है दोस्तों? ये कैलाश रेंज ऑफ हिमालयाज में, रेंज ऑफ हिमालय से निकलता है। ठीक है, ये कैलाश रेंज ऑफ हिमालय से निकलता है और ये फ्लो करता है तिब्बत से। याद रखिएगा, तिब्बत, बांग्लादेश एंड इंडिया। ठीक है, ये 3 कंट्री से जो है वो फ्लो करके कहाँ चला जाता है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। अब याद रखिएगा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे पहली बात क्या है? सियांग है आपकी, सुबानसिरी है। ठीक है, सुबानसिरी है, केमांग है। ये दरिया है इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद रिवर तीस्ता है। ठीक है, संकोश है। उसके अलावा दोस्तों चंपा माटी है एंड मानस, और है आपकी मानस, और उसके अलावा है आपकी बरहादी। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है? देखो, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है। ठीक है, दिगारू है, कोपिला है। ठीक है, कुलसी है, जिंजीरन है एंड लहासा। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कहां पे हुआ था दोस्तों?
ये जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ये खेड़ा सत्याग्रह साल 1918 में हुआ था। ये गुजरात से स्टार्ट किया था और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मेजर मूवमेंट, ये रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये सेकंड सत्याग्रह माना जाता है, सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट जो लॉन्च की गई थी 7 दिन के बाद, 7 days आफ्टर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के 7 दिन के बाद जो है वो लॉन्च की गई थी। आफ्टर सक्सेस सत्याग्रह कंडक्टेड इन चंपारण इन बिहार। ठीक है, इसे बिहार उसके बाद गांधी जी ने ऑर्गेनाइज की थी 2 मूवमेंट्स टू सपोर्ट पीजेंट्स हु वर अनेबल टू। ये जो मूवमेंट थी दोस्तों, उन पीजेंट्स के फेवर में थी जिसमें गांधी जी ने मतलब जो हु वर अनेबल टू पे द पेजेंट्स, ठीक है, रेवेन्यू, जो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, उनके फेवर में उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो शॉर्टेस्ट हाईवे इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है? देखो यार, जो नेशनल हाईवे 31 है ना, नेशनल हाईवे 31B या नेशनल हाईवे 31, ये यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 35 जो है वो आपकी नेशनल हाईवे है जो इंटायरली पूरे यूपी में रन करती है। ठीक है, पूरे यूपी में रन करती है। उसके बाद नेशनल हाईवे 47A, ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया मानी जाती है, जो कनेक्ट करती है आंध्र प्रदेश के कुंदोर जंक्शन को मरुदा कोची। ठीक है, और ये टोटल, इसकी टोटल लेंथ है 5.9 किलोमीटर। ठीक है, नेशनल हाईवे 26, नेशनल हाईवे 26 प्रीवियसली इसका नाम जो है वो नेशनल हाईवे, पहले इसका नेशनल हाईवे 43 था, अब इसका नाम 43 से 26 कर दिया गया है, जो ओडिशा से पास करती है, पासिस थ्रू ओडिशा, ओडिशा टू कनेक्ट राजपुलोवा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजपुलोवा आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है द फर्स्ट क्रायोजेनिक क्रिप्टोगैमिक गार्डन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो भाई क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है? वो है आपका देहरादून में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका व्हाट इज द प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली बिफोर सोइंग द सीजन नोन एज। तो मतलब प्री अनाउंस्ड एक ऐसी प्राइस होती है जो पहले ही अनाउंस कर दी जाती है क्रॉप्स के लिए बाय द गवर्नमेंट एनुअली बिफोर सोइंग सीजन। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, MSP बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पास्ड ऑन द फीबल कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ द टाइम अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान। तो भाई कौन से साल में कश्मीर पास किया गया था फ्रॉम द फीबल कंट्रोल, मुगल एम्पायर से अफगान एम्पायर में, यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली थे अफगानी एम्पायर, तो वो हुआ था दोस्तों साल 1752 में, यानी कि मुगल्स का कंट्रोल यहाँ से हट गया था और यहाँ पे अफगानीज का कंट्रोल जो है वो आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है which of the following festivals is celebrated on April 13 of every year in Jammu and Kashmir। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल एवरी ईयर? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैसाखी। देखो, आगे डिस्कशन करने से पहले आपको एक बड़ी न्यूज बताता हूं दोस्तों, वो ये कि हमने अभी रिसेंटली अपना ऐप लॉन्च किया है। हमारी ऐप पे आपको बहुत सारे MCQ कोर्सेज देखने को मिलेंगे, PDF कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको MCQs मिलेंगे PDFs में, उन PDFs का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप। अगर आप JKSSB फॉरेस्टर जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं और JKPSI के लिए पढ़ रहे हैं
और बाकी जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये पीडीएफ जो है वो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। तो आपको वो कोर्स कहाँ से मिलेगा? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, फ्री जो है वो रजिस्टर करेंगे आप, और उसके बाद आप जो है वो वहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइसेस में, और कुछ फ्री कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक में वापस आते हैं। टुलिप गार्डन जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि इसे सेलिब्रेट किया जाता है श्रीनगर में हर साल इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल श्रीनगर में ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। ये एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो यहाँ पे श्रीनगर में है, ठीक है। उसके बाद शिकारा फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था साल 2016 में, अक्टूबर 2016 में, और इसे भी किया जाता है। और इसमें यहाँ पे बोट रेस, कैनोए पोलो, CANOEPOLO याद रखिएगा, और दूसरा ड्रैगन बोट रेस जो है वो ये यहाँ पे होती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। तो भाई बसोली ये आप जानते हैं, अभी रिसेंट न्यूज में था लास्ट ईयर, तो इसका कठुआ है भाई बसोली आर्ट। इसे जो है वो यहाँ पे याद रखिएगा, ये न्यूज में था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। अगर आप इसके बारे में और जानते हैं तो लेट मी जस्ट रिकॉल अबाउट दिस अ मोमेंट। बसोली पेंटिंग, it was something like बसोली आर्ट। तो बसोली आर्ट है जो देखिए, ये यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू माइथोलॉजी है, फोक आर्ट का है, और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस का है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बसोली जो है वो असल में कहाँ पे है? ये एक बसोली एक जगह का नाम है। बसोली प्लेस है कहाँ पे? हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ में एक प्लेस है दोस्तों, बसोली। प्लेस का नाम है बसोली, ठीक है। तो बसोली एक टाउन का नाम है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ये राइट बैंक ऑफ रावी रिवर के राइट बैंक में ये पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद बसोली, बैटल ऑफ बसोली यहाँ पे फॉट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इट वाज नोन फॉर द प्लेसेस विच आर नाउ, ठीक है। बसोली स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग जो वो यहाँ पे फेमस है। बरडोली सत्याग्रह जो है वो किसने यहाँ पे लेड किया था? जो दोस्तों बरडोली सत्याग्रह है आपका, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इनके द्वारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी पटेल जी के द्वारा साल 1928 में। और इसमें क्या था कि ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू जो इंक्रीज किया था इन्होंने बरडोली में, कि भाई लैंड रेवेन्यू अब फार्मर्स को 22% बढ़ा दिया गया था कि भाई उनको पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसुमर्ग इज लोकेटेड इन। यूसुमर्ग कहाँ पे है आपका? तो याद रखिएगा ये आपके डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, ठीक है, बडगाम में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट यूनियन वेयर सांबा रीजन केम अंडर सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव के टाइम पे सांबा जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू के अंडर आया। कौन से साल में? 1816 में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों नेक्स्ट 20 MCQs विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर जीके विद सम जीके ऑफ इंडियन जनरल नॉलेज। तो
ठीक है, ये इसके बारे में रहा। बाकी यार आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे इन सेशंस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और मुझे लगता है अभी फ़िलहाल इतना ही है। हम इसी तरह से आपके लिए ये सेशंस कंटिन्यू रखेंगे।